मेरा आप सबको नमस्कार और जय हिंद। मैं सुभाष मधवाल आपका वेलकम करता हूं कैवेलरी डिफेंस एकेडमी देहरादून में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर साल मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल, जिसको हम यूपी सैनिक स्कूल के नाम से जानते हैं, इसमें क्लास 9th में और क्लास 6th में मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में और क्लास 7th में मनोज पांडे सैनिक स्कूल में एडमिशन होता है, जिसका टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में होता है। लास्ट ईयर कोविड के कारण 2 साल में थोड़ा सा डिले हो गया था, लेकिन जनरली जनवरी में इसका टेस्ट हो जाता है। तो अभी जस्ट यूपी सैनिक स्कूल, जो कि एक बेहतरीन सैनिक स्कूल में माना जाता है और जिस सैनिक स्कूल की फीस सबसे कम है, उसने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इस बार एक काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिला है, वो बदलाव भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप यूपी के रेजिडेंशियल हैं, आपका डोमिसिल यूपी का है, तो ज़रूर आपको ये फॉर्म भरना है। कैवेलरी डिफेंस एकेडमी में जो छात्र पढ़ रहे हैं, उनका फॉर्म कैवेलरी डिफेंस एकेडमी के अंडर गाइडेंस में भरा जाएगा। लेकिन जो बाकी जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम इस वीडियो से रिलेटेड है, तो वो कॉल करके या व्हाट्सएप से हमारे पास पहुंच सकते हैं और आपको एक अच्छी तरीके से जानकारी दी जाएगी कि कैसे आपने फॉर्म को भरना है। और उससे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी होगी और कोई भी डाउट आपके मन में होगा, तो उसको क्लियर किया जाएगा। तो फटाफट मैं आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से बता देता हूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम। सबसे पहले, जैसे कि आपको कैवेलरी डिफेंस एकेडमी के बारे में पता है कि कैवेलरी डिफेंस एकेडमी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के लिए तैयार करती है। साथ में अग्निवीर, जो कि इंडियन डिफेंस फोर्सेज में किसी में भी जाना चाहते हैं, उसके लिए भी तैयार करती है। और डिफेंस से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होती हैं, वो आपकी 24 आवर्स में सॉल्व की जाती हैं। आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल नोटिफिकेशन रिलीज्ड। कैप्टन मनोज पांडे का जो के नाम से एक सैनिक स्कूल है उत्तर प्रदेश में, जो कि लखनऊ में है, और इसने ये अलग से अपना नोटिफिकेशन निकालता है, अलग से अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। जो बाकी 34 स्कूल है, जो बाकी 34 स्कूल है सैनिक स्कूल, उनसे ये अलग है। आता ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है, लेकिन इसका कुछ जो पार्ट है वो यूपी गवर्नमेंट द्वारा भी देखा जाता है, तो इसलिए ये 50-50 कह सकते हैं हम इसको। लेकिन सैनिक स्कूल में बहुत बेहतरीन सैनिक स्कूल में मनोज पांडे सैनिक स्कूल को माना जाता है। तो किस क्लास में एडमिशन होने वाला है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ कि कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ यूपी। अगर यूपी में आपके बच्चे का जन्म हुआ है, आपका जो डोमिसाइल है, जिसको हम अधिवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो अगर उत्तर प्रदेश का है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात मैं करूं, तो मैंने आपको पहले भी बोला कि एक ग्रेट चेंज देखने को मिला है इस बार, दैट इज क्लास 6। क्लास 6 में एडमिशन नहीं हुआ करता था, सीधे क्लास 7th और क्लास 8th में एडमिशन हुआ करता था। ये बात अभी जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, मैं तो तभी जान पाया हूँ कि ये इस बार ऐसा भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी जो सैनिक स्कूल हैं, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, उसमें थोड़ा सा ये वरी करता है। जो अदर सैनिक स्कूल हैं, उनकी जो 6th क्लास की डेट ऑफ बर्थ है, वो 1 अप्रैल 2011 से है 31 मार्च 2030, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्होंने इतना बड़ा, ये देखो कितना बड़ा गैप दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बच्चा तो 7th में चला गया। अगर आप सैनिक स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर एक साल डिमोशन भी होता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ता है। बस डेट ऑफ बर्थ आपकी मैच होनी चाहिए, जो यहाँ पे गिवन है। दूसरी बात, दूसरा, क्लास 7th में हर साल एडमिशन होता था। यहाँ पर जो 2010 से 2013 ये डेट ऑफ बर्थ जो दी गई हैं, ये कंसिडर होंगी। और क्लास 9th के लिए इसमें 2 जुलाई 2008 से 1 जनवरी 2011 के बीच जिसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो क्लास 9th है ना, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें गर्ल्स भी इस फॉर्म को भर सकती हैं, ठीक है। तो एक सबसे अलग बात होती है इस यूपी सैनिक स्कूल की कि क्लास 9th में किसी भी सैनिक स्कूल में फीमेल कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकती है, लेकिन ये जाना जाता है फीमेल कैंडिडेट के 9th क्लास के फॉर्म के लिए। आज से नहीं, बहुत पहले से भरे जाते हैं, ठीक है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
ओके, फॉर क्लास 6th एंड 7th ओनली मेल कैंडिडेट्स, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्लास 6th और 7th के लिए मेल कैंडिडेट और क्लास 9th के लिए मेल एंड फीमेल दोनों। लेकिन एक इसमें और अंतर है, ये जो मेल है ना 9th के लिए, इनको गवर्नमेंट फ़ायदा नहीं देगी। मतलब फ़ायदे का मतलब क्या है भाई, सिलेक्शन तो टेस्ट से ही होगा, वो तो क्लियर है। लेकिन जो फीस स्ट्रक्चर कम होता है ना सैनिक स्कूल, मनोज पांडे सैनिक स्कूल का स्पेशली, वो इनके लिए नहीं होगा। ये जो 9th क्लास में बच्चे जाएंगे, इनको पूरा का पूरा फी पे करना पड़ेगा, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस बोलते हैं इसको। मस्ट है पास क्लास 5th 6th एंड 8th। अच्छा, कई लोग बोलते हैं सर डेट ऑफ बर्थ तो हमारे बच्चे की आ रही, लेकिन हमारा बच्चा 4th में ही है, हमारा बच्चा 3rd में, क्या हम भर सकते हैं? बिल्कुल नहीं भर सकते। आपको या तो बच्चा अगर 6th में एडमिशन चाह रहा है तो वो 5वीं क्लास पास होना चाहिए या अभी पढ़ रहा होना चाहिए, मतलब इस समय अगर 5th में होगा तो 6th के लिए तैयारी कर सकता है। पास इसलिए लिखा हुआ है कि जब तक आप एडमिशन लेंगे अप्रैल तक, तब तक मार्च में वो पास हो चुका होगा। वही इसके लिए भी है, जो 7th में एडमिशन लेगा उसको 6th पास हो जाना चाहिए, जो 9th में एडमिशन लेगा उसको 8th पास हो जाना चाहिए, जैसा कि जनरली होता ही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रिजर्वेशन की मैं बात करता हूँ। ये मैं आपको बहुत जल्दी बता रहा हूँ, इसके बाद मैं पूरा डिटेल, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं ज़रूर आपका एक सेशन चलाऊंगा। और जूम पे हमारे बाहर एक फॉर्म भरने के लिए एक सेशन ऐसे भी चलाते हैं। इसमें रिजर्वेशन जो मिलता है वो मिलता है, जो ओबीसी हैं 27% ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है इसमें, ठीक है। 21% एससी को मिलता है, 2% एसटी, और जो 10% है वो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जनरल, उनको मिलता है, ठीक है। ओके, अच्छा, अभी सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म भरा जाएगा जैसे कि भरे जाते हैं। और जो उसके मेजर स्टेप्स हैं उनमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट, सबसे पहले बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो कैसे होता है मैं वो भी आपको बता दूंगा। और पेमेंट, जो फीस है, आपको फीस जमा जो फॉर्म की फीस होती है वो भी आपकी ऑनलाइन जमा हो जाती है, यूपीआई के माध्यम से या और किसी भी माध्यम से, बड़ी आसानी से जमा हो जाती है। 15 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, 15 नवंबर लास्ट डेट है। अगर किसी वजह से आप रह जाते हैं, वैसे आपको रहना नहीं है, तो आप 25 नवंबर तक भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आई थिंक 1,000 रुपये लेट फीस पड़ती है, 1 या 2,000 रुपये, मैं भी नोटिफिकेशन में देखूंगा, शायद 2,000 रुपये लेट फीस पड़ती है, आप भर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे अच्छी सलाह दूंगा कि आज, जैसे अभी आपको पता है कि 19 ऑफ अक्टूबर है, तो मैं चाहता हूं कि आप 25 अक्टूबर से पहले इस फॉर्म को भर लें, क्योंकि उसके बाद बहुत रश हो जाता है, बहुत लोग फॉर्म को भरते हैं, कई बार वेबसाइट लास्ट के दिनों में चलती भी नहीं है। तो ज़रूर आप कोशिश करें कि अभी आप इस फॉर्म को भर लें, ठीक है। ओके, अभी चलते हैं इसकी जो डिटेल्ड बातें हैं उस पर। तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन में इसको बताता हूँ, जो नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया है। आप लोग मनोज पांडे सैनिक स्कूल की वेबसाइट पे जाके इस इंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं। अगर आप नहीं है तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल से आप इस नोटिफिकेशन को ले सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली फॉर्म भरने के लिए तो आपने उस वेबसाइट पे जाना ही है, तो मुझे लगता है कि आप वहीं से डाउनलोड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले मैं फटाफट इसमें जो चीज़ें मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट थी वो मैं स्लाइड्स के माध्यम से कवर कर चुका हूँ। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर कवर कोई इंपॉर्टेंट और बातें करनी होंगी तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नई चीज़ मैंने आपको बताई ये वाली है, ठीक है। तो ये नई अच्छी बात है, जो 5th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, जो मतलब 5th पास हो जाएंगे इस साल, वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। पहले ऐसा नहीं हो पाता था, ठीक है। अभी 4 क्लास 6 एंड 7 ओनली मेल कैंडिडेट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। मस्ट है पास्ट, देखो यहाँ पे एक मस्ट है पास्ट, एक जैसे मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे पास्ट कब तक, 20 मई। कई होते हैं स्कूल जिनका रिजल्ट डिले आता है, महाराष्ट्र में कई स्कूल होते हैं जिनका मई में रिजल्ट आता है, इसलिए 20 मई तक का डेट दिया हुआ है। हो सकता है कोई बच्चा यूपी का और वो महाराष्ट्र में पढ़ रहा हो, उनके पेरेंट्स वहाँ पे जॉब करते हो, आर्मी में हो या किसी भी चीज़ में हो, या किसी और स्टेट में हो जहाँ पे लेट रिजल्ट आते हैं, इसलिए 20 मई तक दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजर्वेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक बात आपको बताई थी कि जो 9th वाले बच्चे होते हैं सेल्फ फाइनेंस सीट पे होते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और उसके बाद जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इंटरव्यू है, उसका सारा डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी
कैवलरी डिफेंस एकेडमी पे बना हुआ है, आप वहाँ पर जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर आप, मैंने आपको एक लेट फीस वाला कॉलम बताया था, मैंने बोला था कि 1000 या 2000 रुपये पड़ती है, तो ये वही है। देखो 15 नवंबर जो फी ऑफ रुपीज, मतलब 1000 रुपये आपको अभी फीस देनी है। अगर आप लेट हो जाते तो आपको 2000 रुपये फीस देनी है इंक्लूडिंग लेट फी, यानी कि आपको 1000 रुपये लेट फी जमा करनी है। तो कोशिश करें कि आपको ये नौबत ना आए। और इसका जो आसान तरीका है फॉर्म भरने का, वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। अगर आप किसी वजह से गलत फॉर्म भर देते हैं या कोई बात हो जाती है, तो आपका जो फीस है, जो आपने 1000 रुपये जमा करी है, वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, आप किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकते हैं। 15 दिसंबर के बाद आप जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और जो एग्जामिनेशन की डेट होगी वो आपको पता चल जाएगी कब होनी है। अगर आप कैवलरी डिफेंस एकेडमी से जुड़े हुए हैं तो आपको सारी जानकारी टाइम टू टाइम कैवलरी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे या जो क्लासेस चलती है वहाँ से आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो बनाना है वो मैं भी आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है। लेकिन उसके अलावा आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर चाहिए, ये हर एक फॉर्म में चाहिए होते हैं। तो इस फोटोग्राफ को, ये ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए। आप कहीं 3rd क्लास का 2nd क्लास का लगा देते हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, ये ध्यान रखें। कोशिश करें कि जो पिछले 6 महीने में फोटोग्राफ खींचा गया हो वही ले। और बिल्कुल जो ऐसे बना हुआ है पोर्शन, तो इसके अंदर वो फोटोग्राफ फिट बैठना चाहिए। आप फोटो खींचे, उसको क्रॉप कर दें, क्रॉप करने के बाद उसको ऐसे उसमें ले लें। और सिग्नेचर है, सिग्नेचर को एक पेज, वाइट पेज पे ऐसे सिग्नेचर करवाएं। जो भी सिग्नेचर है उनको फोटो खींच लें, तो वो एक स्कैन का तरीका हो जाता है। और ध्यान रखें कि जो इनकी जो साइज होना चाहिए वो 20 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। अब लोग, हम जब फोटो खींचते हैं ना, तो वो काफ़ी MB में होती है फोटोज़। तो हमने क्या करना है, वो फोटो खींचनी है बहुत, एक अच्छा सा बैकग्राउंड लेके आप घर में फोटो खींच सकते हैं। घर में आप किसी ऐसी दीवार पे जिसका एक जैसा कलर हो या कोई कर्टेन हो, उस पर फोटो खींचे। फोटो खींचने के बाद उस फोटो का व्हाट्सअप कर दे किसी और को, और फिर अपने आप को व्हाट्सअप करवा दे। तो जो MB में फोटो थी वो ऑटोमेटिकली KB में कन्वर्ट हो जाएगी। जब हम फोटो को व्हाट्सअप से भेजते हैं, टेलीग्राम से नहीं बोल रहा हूँ, व्हाट्सअप से जब हम भेजते हैं, तो क्या होता है कि उसका जो साइज होता है ना, वो साइज डिडक्ट हो जाता है। क्योंकि क्वालिटी आप देखते होंगे कि फेसबुक से जो व्हाट्सएप से हमारे पास फोटोज आती है, वो तो उसकी थोड़ी क्वालिटी ख़राब सी होती है। खैर, ये आप कर लेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो फिर भी आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपका वो डाउट रिमूव कर सकूँ। एप्लीकेशन फ़ी मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1000 रुपये है। और जो एग्जामिनेशन की डेट है, ये भी इन्होंने यहाँ पे क्लियर की हुई है कि ये एग्जामिनेशन की डेट 15 जनवरी को होगी। जैसे मैंने आपको बोला था, यानी 8 जनवरी को सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम है, AISSE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जामिनेशन है। उसके बाद एक हफ्ते बाद ये वाला एग्ज़ाम है, ठीक है। और इसके एक हफ्ते बाद, जहाँ तक है मुझे 22 जनवरी, अगर सब कुछ ठीक चला तो उस दिन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। यानी जनवरी के महीने में कंडक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद फरवरी में रिजल्ट आ जाता है और मार्च में मेडिकल हो जाते हैं। उसके बाद जो स्कूल इंटरव्यू करवाते हैं वो इंटरव्यू करवाते हैं, और बाकी जो जिनका जो भी प्रोसीजर होता है वो करते हैं। स्कूल फीस देखो इसकी कितनी कम है, मात्र 35,000 रुपये। यानी जो पुअर बैकग्राउंड से हैं, जिनके आर्थिक स्थिति थोड़ा सा कमज़ोर, उनके लिए भी स्कूल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसमें इनका पूरा बोर्डिंग है, पूरा खाना पीना, एवरीथिंग, सब कुछ इसमें होता है। हालांकि ये क्लास 9th में जो मेल का चाइल्ड जाएंगे, फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेल जाएंगे, उनके लिए ये फीस मोर देन 1 लाख से ज़्यादा होगी, 1,20,30 हज़ार तक पहुँच सकती है। ओके, तो ये था इम्पोर्टेंट जो बातें थी। हाँ, अभी मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए। तो डोमिसाइल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये मैं बार बार अपने यूट्यूब चैनल पे डालता रहता हूँ कि आप डोमिसाइल अपने बच्चे का बनवा लीजिए, अगर आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या किसी और भी ऐसे डिफेंस स्कूल के लिए एडमिशन चाहते हैं। तो अगर आप कास्ट क्लेम कर रहे हैं, भाई OBC के लिए मैं रिजर्वेशन ले रहा हूँ, SC के ले रहा हूँ, ST के लिए ले रहा हूँ, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी बनाना है, और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके PDF फाइल में अपलोड होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट होता है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट जो नगर निगम से, ये नगर पालिका, जहाँ पर जो भी होगा, आपकी सिटी में नगर पालिका है तो नगर पालिका, और अगर गांव रूरल एरियाज में रह रहे हैं तो जो जिला पंचायत अधिकारी है उससे वो बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। स्पेलिंग का एरर नहीं होना चाहिए, एक बड़ी प्रॉब्लम हर बार देखने को मिल जाती है, लोगों के स्पेलिंग का एरर रहता है। अगर नाम है, बच्चे का नाम है सुरेश
कुमार, या माने पेरेंट्स का नाम है सुरेश, माने किसी के फादर का नाम है सुरेश कुमार शर्मा, अब जब फॉर्म भरते हैं ना तो वो लिख देते हैं सुरेश शर्मा, क्योंकि उनको जनरली वही चल रहा होता है ना। कई लोग किसी का नाम होता है विनीत कुमार, ये मैं वार्ड की बात कर रहा हूँ, उसने वहाँ पे लिख दिया विनीत कुमार, तो ये डबल ई और सिंगल आई इसी से फर्क पड़ गया, बोलने में फर्क नहीं पड़ रहा। लोग बोलते चलता है चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है, बिल्कुल भी नहीं चलता है। जो नाम आधार कार्ड में है वही नाम डोमिसिल में होना चाहिए, वही नाम बर्थ सर्टिफिकेट में होना चाहिए, नाम मतलब बिल्कुल स्पेलिंग के साथ, कास्ट के साथ, और वही नाम होना चाहिए जब वो क्लास का जो पास, अगर 5th है, 6th है, 8th है, जो भी क्लास पास करेगा उसकी जो मार्कशीट होगी उस मार्कशीट में भी वही नाम होना चाहिए। बिल्कुल भी नाम का एरर नहीं चलेगा, एक आई, एक टी, एक पी, किसी चीज़ का नहीं। ये आप एग्जाम देंगे, फॉर्म भरेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फॉर्म भर लिया, पास हो गए, सारा प्रोसीजर कर लिया, बाद में जब इंटरव्यू वाला टाइम आएगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा, उस समय वार्ड बाहर हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, मेहनत करके एग्ज़ाम दिया, सब कुछ किया, और एक छोटी सी गलती से कहीं बच्चा रह जाए तो वो बहुत ही प्रॉब्लम की बात है। ठीक है, चलो, तो ये इंपॉर्टेंट बातें जो थी मैंने आपको बता दी हैं। बाकी ये नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और अगर आप चाहें तो ये आप इसी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, आपको दिखाई देगा, हिंदी में भी पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है, और आराम से तसल्ली से फॉर्म को भरिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सअप करिए, टेलीग्राम पे मैसेज करिए, मेल करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। और अगर मैं आपके वार्ड ने तैयारी नहीं करी और आपको अभी पता लगा कि यार क्लास 6th में तो हमने तैयारी करवाई नहीं थी, हमको पता नहीं था, तो आप कैबली डिफेंस एकेडमी 2 महीने के लिए एक छोटा सा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि उसमें 100% मैं गारंटी नहीं दूंगा कि बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है, लेकिन ये है कि हम 2 महीने में जितना अच्छे से अच्छा हो पाएगा कैबली डिफेंस एकेडमी के टीचर द्वारा, जितना अच्छे से अच्छा हो पाएगा वो हम कर पाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर करें, जो भी यूपी के रहने वाले लोग हैं और जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में विश्वास रखते हैं, जो फॉर्म भरना चाहते हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट्स और आपके लाइक जो है मोटिवेट करते हैं आगे के वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।